के बारे में। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपने कई बार कोशिश की है डीओबी को सही कराने की, लेकिन अभी तक आपको कामयाबी नहीं मिली है, तो आज के इस एपिसोड में हम इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप घर बैठे कैसे अपने डीओबी को चेंज करा सकते हैं। इसके अलावा डीओबी को चेंज कराने के और क्या क्या प्रोसेस है वो भी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ में इसमें कितना समय लगता है और आपके पास क्या क्या वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे कि एक ही बार में आपको सफलता मिले आपके आधार कार्ड में डीओबी चेंज कराने की। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके आधार कार्ड में डीओबी को चेंज कराने से पहले आपको गूगल पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो ये है कि आपको सबसे पहले आपके आधार कार्ड की लिमिट को चेक करना होगा कि क्या वाकई में आपके आधार कार्ड की लिमिट क्रॉस हुई है कि नहीं हुई है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में गूगल पर टाइप करेंगे यूआईडीआई लॉगिन। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक पहला ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी भाषा को चूज करना होगा। अब यहाँ पर आपको आधार अपडेट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन और मिलता है अपडेट डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको यूआईडीआई की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पर आपका कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको लॉगिन कर देंगे। अब आपको आधार अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, अपडेट आधार कर दीजिए। अब यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में डीओबी लिमिट एक्सपायर हुई है कि नहीं हुई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा। नाम के लिए आपके यहाँ पे 2 अटेम्प्ट और बाकी हैं। उसके नीचे आप डीओबी को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 अपडेट लेफ्ट, यानी कि कोई भी अपडेट अब यहाँ पे बाकी नहीं है, यानी कि आपके आधार कार्ड की जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। अब आपके पास नॉर्मली आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को बदलवाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फोन के माध्यम से आपके आधार कार्ड में आपकी डीओबी की लिमिट को चेक करना होता है कि क्या आपके आधार कार्ड में डीओबी की लिमिट है कि नहीं है। अगर लिमिट अवेलेबल नहीं होती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। आज के इस एपिसोड में मैं इसके 2 जेन्युइन प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आसानी से आपके आधार कार्ड में डीओबी को चेंज किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके आधार कार्ड में आपके डीओबी को चेंज कराने के लिए आपके पास क्या क्या वैलिड डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए जिससे कि आपके पहले ही अटेम्प्ट में आपका डीओबी घर बैठे चेंज हो जाए। वैसे तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बट मैं आपको 2 ऐसे डॉक्यूमेंट सजेस्ट करने वाला हूं जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने डीओबी को चेंज कर पाएंगे। जिसमें पहला है आपका 10th क्लास का मार्कशीट। अगर आप 10th पास हैं तो आपको बिल्कुल भी झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आपका डीओबी चेंज हो जाएगा। और दूसरा है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट नहीं है तो आप फटाफट अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए और अपने डीओबी को चेंज करिए। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होगा आपकी डीओबी को चेंज कराने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपके नजदीकी किसी भी आधार सेंटर पर आपको जाना है। वहां पर जाकर अपने वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ में आपको अपनी डीओबी को चेंज कराने के लिए अप्लाई करा देना है। आधार सेंटर से डीओबी करेक्शन कराने के बाद आपको एक एनरोलमेंट स्लिप मिलती है, वो स्लिप आपको अपने पास रखनी है और घर वापस चले आना है। उसके बाद फटाफट आपको अपने मोबाइल फोन को उठाना है और गूगल पर टाइप करेंगे आधार डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद किसी भी शॉप से इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको प्रॉपर आपको भरना है कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ थी और क्या आपको करवानी है। और नीचे फॉर्म के सबसे लास्ट में आपको सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद फिर से आपको आपके मोबाइल फोन की गूगल पर जाएंगे और वहां पे लिखेंगे यूआईडीआई ईमेल आईडी। अब आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे यूआईडीआई ईमेल। उसके बाद आप नीचे के साइड में देखेंगे यहाँ पे आपको यूआईडीआई की ईमेल आईडी लिखी हुई मिल जाएगी। इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना होगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी अपने मोबाइल फोन में लॉगिन करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आप कंपोज वाले ऑप्शन पर जाएंगे। आपको यहाँ से एक ईमेल आईडी टाइप करनी है यूआईडीआई के लिए। यहाँ पर आप 2 वाला जो सेक्शन है जहाँ से अभी आपने गूगल से यूआईडीआई की ईमेल आईडी को कॉपी किया था, यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा आधार डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट। यूआईडीआई को मेल करने के लिए ज्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेल में क्या क्या आपको लिखना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे की साइड में कंपोज मेल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो इस पूरे सेक्शन में यहाँ पे आपको अपनी मेल टाइप करनी होती है। आपको ये लिखना होगा कि आपके आधार कार्ड में ये डीओबी है और अब आपको ये करानी है। आपके इस मैसेज को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप ऊपर की साइड में ये अटैचमेंट वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, यहीं पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होता है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड यहाँ पे अटैच करना होगा। उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था वो यहाँ पे आप लगाएंगे और इसी के साथ में आपका जो ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका 10th क्लास का मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें से कोई भी एक चीज जो आपने आधार कार्ड सेंटर पर दिया हुआ होगा, जो अभी यहाँ पे आप इसको अटैच करेंगे। और इसी के साथ में आधार कार्ड एनरोलमेंट स्लिप आपको मिली होगी आपके आधार कार्ड सेंटर से, वो यहाँ पे आपको लगानी है।
तो बिल्कुल इसी प्रकार से काफी अच्छे से सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपकी मेल में अटैच करके UIDAI को मेल कर देनी है। मेल करने के बाद मैक्सिमम 7 डेज का आपको वेट करना पड़ेगा और आपकी जो आधार एनरोलमेंट स्लिप होगी उसी के माध्यम से आप अपने स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं UIDAI की वेबसाइट पर जाकर कि आपकी जो DOB है वो चेंज हुई है कि नहीं हुई है। तो ये पहला प्रोसेस कंप्लीट होता है कि घर बैठे अपने लिमिट क्रॉस DOB को कैसे चेंज करा सकते हैं। अब हम जानते हैं आधार DOB लिमिट क्रॉस के दूसरे जेन्युइन प्रोसेस के बारे में। इसके लिए एक बार फिर से आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल पर जाना पड़ेगा और वहां पर आप टाइप करेंगे UIDAI रीजनल ऑफिस। उसके बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो पहला ऑप्शन आएगा उसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में UIDAI के 14 ऑफिसेस है। इसमें से जो भी आपका नियर बाई ऑफिस पड़ता है उसको आप क्लिक करेंगे, उसका एड्रेस नोट करेंगे और वहां पर आपको विजिट करना पड़ेगा। UIDAI के रीजनल ऑफिस में जाकर भी आप आसानी से एक दिन के अंदर अपनी DOB को चेंज करा सकते हैं। UIDAI के रीजनल ऑफिस में जाकर DOB को चेंज कराने के लिए भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वही रहेंगे। अब यहाँ पर एक अपडेट मैं आपको ये भी दे दूं कि अगर आप UIDAI के रीजनल ऑफिस में जाकर अपनी DOB को चेंज कराते हैं तो ज्यादा चांसेस रहते हैं आपकी DOB के एक ही बार में चेंज होने के। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस DOB को कैसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आपका कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक दे सकते हैं।